हेलो गाइस। तो अब जैसे कि आप लोगों के एग्जाम जो है वो खत्म हो चुके हैं। स्पेशली मैं बात कर रही हूँ 8th क्लास की, 9th क्लास की और 11th का सिर्फ एक होम साइंस का एग्जाम रहता है, बाकी सभी एग्जाम खत्म हो गया है। तो अब मेरे पास में काफ़ी सारे कमेंट आ रहे हैं, पास प्रमोशन पॉलिसी, क्या आप लोग पास होंगे और पास होने के लिए क्या क्राइटेरिया चाहिए, मिड टर्म, फाइनल टर्म, सबको बहुत अच्छे से मैंने लिखा है और उसके बाद मैं आप लोगों को समझाऊंगी जिससे कि आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए सभी क्लासेस के। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले 8th क्लास का देखते हैं कि 8th क्लास के लिए क्या रूल है डिपार्टमेंट के द्वारा जिससे कि उनको पास होने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले ओवरऑल आपको 33 मार्क्स चाहिए होंगे, मतलब कि 33% चाहिए होंगे प्राप्त करने, मतलब हर विषय में जो भी आपके मेन सब्जेक्ट है उसमें आपको 33 नंबर, टोटल 33 नंबर चाहिए पास होने के लिए। अब देखो, क्योंकि आपको पता है कि जो वार्षिक परीक्षा थी, जो एनुअल एग्जामिनेशन है आपका 60 अंकों का हुआ है, 60 मार्क्स का हुआ है, तो आपको कम से कम 15 नंबर उसमें लाने ही होंगे, तभी आप पास की क्राइटेरिया में आएंगे। मतलब आगे आपको ग्रेस मिलनी है, कंपार्टमेंट आना है, कुछ भी आना है, वो तभी होगा जब आपके 15 नंबर आते हैं 60 में से। अगर आपके 15 नंबर नहीं आते हैं तो आप सीधा फेल की कैटेगरी में चले जाएंगे। तो देखो क्या कहा जा रहा है कि 60 में से आपके 15 नंबर और कन्वर्जन के बाद में क्या है 13 हो जाएंगे, वो कन्वर्ट करेंगे तो 13 में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन अभी आपको क्या चाहिए कि अगर आपके 15 नंबर बन रहे हैं 60 में से, तब आपके क्या है 60, कम से कम आपको पासिंग के लिए कितना नंबर चाहिए, 15 नंबर चाहिए 60 में से। थोड़ा भी कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं अभी आपको बताती हूँ। देखो, पास होने के लिए हर विषय में आपको 13 नंबर चाहिए। या आपको अभी कन्वर्जन का थोड़ा समझ नहीं आएगा क्योंकि कन्वर्स अपने आप करता है डिपार्टमेंट। तो आपने जो पेपर दिया है 60 का, उसके अंदर से आपको 15 नंबर, अगर आपके 60 में से 15 नंबर आते हैं तब आप पास हो जाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया ये डिपार्टमेंट ने सीधा सीधा कहा है। अगर आपके 60 में से, आप अपने हर सब्जेक्ट का मार्किंग स्कीम से चेक करके देख सकते हैं कि अगर 60 में से 15 नंबर आ रहे हैं 8th क्लास के स्टूडेंट, तो आप पास हो जाएंगे। सेकंड देखो क्या कहा गया, अब ग्रेस भी, कुछ स्टूडेंट को ग्रेस भी मिलेगी अगर अधिकतम अंक 10 है। अगर आपके फाइनल में 60 में से अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं तब आपको क्या करेगा, तब आपको डिपार्टमेंट ग्रेस दे देगा। आपको क्या है 10 नंबर की ग्रेस मिल सकती है। एक विषय में अधिकतम 5 नंबर की ग्रेस दी जा सकती है। ग्रेस प्राप्त करने के लिए छात्रों को एनुअल एग्जाम में 13/50 अंक लेने अनिवार्य है। अगर 13 अंक नहीं है तो लाभ नहीं मिलेगा। देखो क्या कहा जा रहा है। अब देखो, दो बातें ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले कि ग्रेस नंबर क्या होता है। मान लो किसी बच्चे के 50 में से उसे पास होने के लिए 13 नंबर चाहिए, ठीक है। अगर उसके 12 नंबर आ रहे हैं, 10 नंबर आ रहे हैं, अगर 10 नंबर आ रहे हैं तो उसको क्या दिया जा सकता है, ग्रेस दिया जा सकता है। उसको 2 नंबर डिपार्टमेंट प्लस करके दे देगा और वो बच्चा प्रमोटेड हो जाएगा। तो क्या कहा जा रहा है कि 2 नंबर की आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगी, ग्रेस मिल जाएगी। टोटल ज्यादा से ज्यादा आपको 10 नंबर की ग्रेस मिल सकती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, सीधी सी बात को इस तरह से हम समझ सकते हैं। सीधा सीधा ये समझो, देखो क्या कहा जा रहा है कि आपको कम से कम 10 नंबर तो लाने ही लाने हैं। आपका 60 का एग्जाम है ना, तो 60 में से अगर आपके 13 नंबर हैं तभी आपको ग्रेस मिलेगी, तभी आप पास हो पाएंगे। इस बात को समझिए। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते, आपके 60 में से 10 नंबर आते हैं, 5 नंबर आते हैं, 7 नंबर आते हैं, तब क्या होगा, तब आपका होगा री एग्जामिनेशन। आपका क्या है, एग्जाम जो है वापस से कंडक्ट करवाया जाएगा। और एग्जाम जो है, री एग्जाम किस सभी विषय में हो सकता है। मान लो कि कोई स्टूडेंट है जो किसी तरीके का एग्जाम नहीं दे पाया है, या कोई स्टूडेंट है जिसके एग्जाम, सभी एग्जाम में कम नंबर है, तो उसको एक और मौका मिलेगा सभी एग्जाम में अपना क्या करने के लिए, री एग्जाम देने के लिए। अब देखो क्या कह रहा है, इस परीक्षा में पास होने के लिए 15/60 और कन्वर्ट में 70 होंगे, इसलिए 18 अंक लेने होंगे। देखो क्या कहा जा रहा है, अब जो अगर कोई री एग्जाम देता है तो उसको कम से कम 15, अभी तो 13 नंबर चाहिए थे पास होने के लिए, कि अगर 13 नंबर मिल रहा है तो पास हो रहा है। लेकिन अब जो दोबारा एग्जाम देना होगा उसके अंदर 15 नंबर चाहिए 60 में से पास होने के लिए। और री एग्जाम में कोई ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिलेगा। यहाँ पे अगर आपके 10 नंबर आ रहे हैं, 60 में से 10 नंबर आ रहे हैं, तो आपको ग्रेस मार्क्स मिल रहा है। लेकिन अगर आप री एग्जाम देंगे या कंपार्टमेंट का एग्जाम देंगे तो उसमें आपको कोई भी फायदा नहीं मिलेगा, आपको प्रॉपर पास ही होना पड़ेगा। तो अच्छा है, इस एग्जाम में आपने मेहनत कर ली और इसी एग्जाम में मैं तो ये उम्मीद करती हूँ कि इसी एग्जाम में पास कर लो। 8th का इतना टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ, इस बार डिपार्टमेंट ने पिछली बार भी बोल दिया था कि कंपार्टमेंट आ सकती है 8th क्लास की भी, तो आपको अवेयर होना जरूरी था और जरूरी हो गए, मुझे लगता है हो भी गए होंगे। तो ये समझिए कि अगर आपके 60 में से, सीधे से शब्दों में बताती हूँ, 60 में से अगर आपके 13 नंबर आए हैं तो आप हर सब्जेक्ट में पास हैं, बस ये सोचिए। और जितना कम, और अगर 10 नंबर आए हैं 60 में से, अगर 60 में से बात करूं, 60 में से क्या है, आपको 13 नंबर आए हैं तो आप पास है, आपको ग्रेस मिलके पास कर दिया जाएगा 60 में से। तो इतने नंबर आपको कम से कम चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं बाकी क्लासेस का।
अब हम बात करते हैं नाइन्थ क्लास का। नाइन्थ क्लास का थोड़ा समझना आप लोगों को ज़्यादा जरूरी है। तो नाइन्थ क्लास में पास होने के लिए 5 विषय आपके पास में, 2 लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत में से कोई भी 2 लैंग्वेज में आपको पास होना है, और 3 जो मेन सब्जेक्ट है नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और मैथ, इन सभी में आपको पास होना जरूरी है। प्रत्येक विषय में 25% अंक, मतलब कि आपको 80 के अंदर, 80 का आपका एग्जाम था ना, तो उसमें 20 नंबर आपको लाने ही लाने हैं पास होने के लिए। अगर आपके सभी सब्जेक्ट में 20 नंबर बन रहे हैं, इसका मतलब कि आप पूरी तरह से पास हैं। तो ओवरऑल आपको 33% चाहिए होंगे। तो देखो, मिड टर्म का काउंट होता है, लेकिन कब काउंट होता है? जब आपके 33% बनते हैं टोटल। तो आपके अगर फाइनल टर्म में, या हम ये बात करें कि मिड टर्म में अगर आपके 80 में से 20 नंबर आए हैं, तब आप पास पूरी तरीके से हो जाएंगे मिड टर्म के मिलाने के बाद में, ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है यहाँ पर, कंपार्टमेंट केवल 2 ही सब्जेक्ट में आएगी। मान लो कि किसी बच्चे के 2 या 3 सब्जेक्ट में क्या है, 20 से कम नंबर आ रहे हैं, 80 में से 15 नंबर आते हैं, 16 नंबर आते हैं, 3 सब्जेक्ट में आते हैं, तो ऐसे बच्चे को कंपार्टमेंट नहीं मिलेगी। कंपार्टमेंट केवल आपको 2 ही सब्जेक्ट में मिलेगी, ठीक है। और क्या कहा जा रहा है, यदि छात्र किसी भाषा में 20 में से 80 और 33 अंक नहीं ला पाते, तो 9वीं में कंपार्टमेंट परीक्षा के साथ उस भाषा की परीक्षा को उत्तीर्ण करना अति आवश्यक है, अन्यथा 10वीं में भाषा नहीं मिलेगी। मान लो क्योंकि लगभग सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, हिंदी होता है, इंग्लिश होता है और संस्कृत होता है, या फिर हम कहते हैं पंजाबी होता है। तो अगर किसी 2 सब्जेक्ट में मान लो कि उसको वो हिंदी और इंग्लिश में पास है, लेकिन संस्कृत में वो पास नहीं हो रहा है, तो 10th क्लास में उसको संस्कृत या पंजाबी या उर्दू नहीं मिलेगी, ये भी कहा जा रहा है। तो आपको 3 सब्जेक्ट्स हैं ना आपके पास में, तो तीनों में ही लगभग क्या है, 3 लैंग्वेजेस है, तो लगभग तीनों लैंग्वेज में पास होना है। उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लगाने वाली बात यहाँ पे समझेंगे कि स्टूडेंट विल बी एंटायर इज प्रमोटेड इफ ही शी पास विद द ग्रेस मार्क्स। अगर किसी स्टूडेंट को प्रमोट कर दिया जाता है, उसके 18 नंबर आते हैं, 80 में से क्या नंबर आ रहे हैं, 18 नंबर आ रहे हैं, तब क्या दिया जाएगा, उसको 2 नंबर की ग्रेस दी जाएगी, ठीक है। तो 2 नंबर की जो ग्रेस दी जाएगी, तो ऐसे स्टूडेंट को पास नहीं लिखा जाएगा, ऐसे को प्रमोटेड लिखा जाएगा कि आपको पास किया गया है। अ स्टूडेंट हैज सिक्योर मिनिमम टू 33% टू मार्क्स टू इंटरनल असेसमेंट। तो और इंटरनल असेसमेंट जो टीचर के द्वारा दिया जाता है, इसमें तो लगभग सभी बच्चों को 20 में से 7 से अबव मिलना चाहिए। तो लगभग ये तो 80 to 90% ये कह सकते हैं, 95% कह सकते हैं कि सभी टीचर्स ने ज्यादा ही इंटरनल असेसमेंट के नंबर दिए होते हैं। स्किल सब्जेक्ट के छात्रों को थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना होता है। तो 33 जो स्किल सब्जेक्ट होते हैं, जैसे ऑटोमोटिव हो गया, या हम ये कहते हैं फैशन डिजाइनिंग का हो गया, रिटेल हो गया, या ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट है, टूरिज्म हो गया, तो इनमें सबको अलग अलग पास होना होता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग इनको पास होना होता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या कहा गया, ग्रेस मार्क्स के बारे में क्या बात की है। अधिकतम आपको क्या है, 10 मार्क्स की ग्रेस मिल सकती है। एक विषय में अधिकतम 5 अंकों की ग्रेस दी जा सकती है। तो अब देखो क्या कहा जा रहा है कि किसी बच्चे के मान लो 3 पेपर दिए उसने, और उसके 18 नंबर आ रहे हैं 80 में से, तीनों में 18 नंबर आ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है। तो क्या किया डिपार्टमेंट, हर एग्जाम में 2-2 की ग्रेस दे देगा। टोटल 10 मार्क्स की ग्रेस दे सकता है डिपार्टमेंट 2 या 3 सब्जेक्ट में। और क्या कहा जा रहा है, लेकिन ग्रेस मिलने के बाद में क्या है, सिर्फ एक टोटल ग्रेस जो है वो 10 नंबर की मिल सकती है। और अधिकतम मान लो किसी बच्चे के एक बाकी सब्जेक्ट में वो पास है, लेकिन एक में क्या है, एक में उसके 10 नंबर आते हैं 80 में से, तो यहाँ पे उसे 10 नंबर और चाहिए पास होने के लिए, तो 10 नंबर की ग्रेस उसको नहीं मिलेगी एक सब्जेक्ट में। एक सब्जेक्ट में अधिकतम 5 नंबर की ग्रेस दी जा सकती है। ग्रेस प्राप्त करने के बाद एनुअल एग्जाम में 20 अंक लेने अनिवार्य है। तो एनुअल एग्जाम में क्या, ग्रेस प्राप्त करने के लिए उसको कितने नंबर लेने होंगे, 20% अंक लेने ही होंगे। ग्रेस मार्क्स प्राप्त करना, पास हुआ छात्र, ग्रेस से जो पास होगा उसे प्रमोटेड पास लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद री एग्जाम के लिए देखो क्या कहा जा रहा है, री एग्जाम में यहाँ पे री एग्जाम कंपार्टमेंट में पास होने के लिए 27, अब मानो कोई बच्चा पास नहीं हुआ, कंपार्टमेंट आ जाती है उसका री एग्जाम होगा, तो री एग्जाम में अब 80 में से अभी तक तो 20 थे ना, अब उसको 27 नंबर चाहिए पास होने के लिए। तो री एग्जाम का जो या कंपार्टमेंट का जो पेपर है वो ज्यादा टफ हो जाता है, तो अब उसे कितना चाहिए, 27 नंबर चाहिए पास होने के लिए। और वही बात, री एग्जाम में कोई भी यहाँ पर क्या नहीं मिलेगी, जो ग्रेस मार्क्स है वो नहीं मिलेगी। ये है 9th का क्राइटेरिया, आपको समझ में आ गया होगा कि 80 में से अगर आपके 20 नंबर है तो पास हो जाओगे। अगर 2 सब्जेक्ट में 18 नंबर भी आ रहे हैं 80 में से, या 17 नंबर भी आ रहे हैं, तब भी आपको क्या मिल जाएगा, ग्रेस मिल जाएगी। ये सीधी सीधी साफ साफ शब्दों में यही कहा जा रहा है। उसके बाद अब देखते हैं नेक्स्ट क्लास का। अब यहाँ पे समझना जरूरी है, देखो 11th क्लास का क्या कहा गया है, छात्र को 11th क्लास में पास होने के लिए 5 मेन सब्जेक्ट में उत्तीर्ण होना जरूरी है। आपके पास में आर्ट्स है, ह्यूमैनिटीज है, कॉमर्स है, तो 5 सब्जेक्ट है जिसमें पास होना जरूरी है। और कम से कम 25% आपके मार्क्स आने चाहिए, तभी आप पासिंग के क्राइटेरिया में आएंगे। 80 में से 25 होने चाहिए, 70 में से 18 होने चाहिए, 60 में से 15 होने चाहिए, और 50 का है तो
50 में से 13 नंबर अगर आपके आ रहे हैं, इतने तो आपके अंक अनिवार्य है पास होने के लिए। अगर इतने नंबर नहीं आते हैं तो आप पास भी नहीं होंगे, पास नहीं होंगे, ये वाली बात समझो। अगर 60 में से आपके, अगर 60 में से आपके 15 नंबर आ रहे हैं तो इधर उधर से मिला के ग्रेस वगैरह देके आपको पास कर दिया जाएगा। लेकिन अगर अब आपके 15 नंबर से भी कम आ रहे हैं तो आप पास भी नहीं होंगे। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। उसके बाद थ्योरी में मिड टर्म में जो आपके एग्जाम है, मिड टर्म और एनुअल दोनों ही एग्जाम कहा जा रहा है कि 80 में से 27 और 70 में से 30 नंबर, और जिनका 60 का है उनका 20 अंक लेने अनिवार्य हैं। तो देखो सीधी सी बात है, जिनकी थ्योरी 80 नंबर की है, फाइनल मिड टर्म और एनुअल एग्जाम क्योंकि कन्वर्ट हो जाता है, बच्चे कहेंगे कि हमारा तो एग्जाम ही 80 नंबर का था या 70 नंबर का था, तो वो 70-50 में कन्वर्ट हो जाएगा। 20 मार्क्स आपके क्या होंगे, मिड टर्म के लगेंगे, तो वो 70 बन गए। तो टोटल आपके 23 मार्क्स होने चाहिए, 27 होने चाहिए और 20 होने चाहिए 60 में से। ओवरऑल 33% को ही पास माना जाएगा। थ्योरी और प्रैक्टिकल में अलग अलग पास होना, ऐसा नहीं है कि थ्योरी में 10 नंबर आए, प्रैक्टिकल में 20 नंबर मिल गए तो आप पास हो गए, नहीं, थ्योरी और प्रैक्टिकल में आपको अलग अलग पास होना होगा। अब ग्रेस की बात कर लेते हैं, तो ग्रेस अधिकतम 10 मार्क्स की दी जा सकती है। मानो कि किसी का एग्जाम है 60 मार्क्स का, ठीक है, अब उसको पास होने के, यहाँ पे हम लेते हैं 70 मार्क्स लेते हैं। देखो 70 मार्क्स है, उसको पास होने के लिए कम से कम कितना नंबर चाहिए, 23 चाहिए। अब उसके 23 नंबर नहीं आ रहे, उसके 20 नंबर आ रहे हैं 70 में से, ठीक है। तो अब क्या किया जाएगा, डिपार्टमेंट के द्वारा 3 नंबर की ग्रेस दे दी जाएगी, तो वो पास हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या रखना है कि आपको अधिकतम, मान लो किसी के 18 नंबर आ रहे हैं तो 5 नंबर की ग्रेस मिल जाएगी और कितना हो जाएगा, 23 नंबर हो जाएगा। लेकिन अगर किसी के 16 नंबर आ रहे हैं तो 7 नंबर की ग्रेस नहीं मिलेगी, अधिकतम ग्रेस वही 5 नंबर है, और टोटल 2 या 3 सब्जेक्ट में 5 नंबर की आपको 10 नंबर की टोटल ग्रेस 10 नंबर की मिल सकती है और अधिकतम ग्रेस 5 नंबर की मिल सकती है। और उसके बाद आपको पास होना जरूरी है। उसके बाद ग्रेस से प्राप्त हो, जो पास होगा उसे प्रमोटेड कहा जाएगा। और उसके बाद देखो क्या कहा जा रहा है, कंपार्टमेंट केवल एक ही विषय में आएगी। ऐसा नहीं है कि आप 2 सब्जेक्ट, आपके 2 सब्जेक्ट में आप पास नहीं हुए तो आपको, जैसे 9th का देखेंगे या 8th का देखेंगे, तो 8th में तो सभी सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकते हैं, 9th में 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आ सकते हैं, लेकिन 11th का उन्होंने कहा है सिर्फ एक सब्जेक्ट में। आपके बाकी सभी सब्जेक्ट आपको क्लियर होने चाहिए, तभी आपको एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट मिलेगी। कंपार्टमेंट में पास होने के लिए 33 अंक प्राप्त होने चाहिए। अब जब कंपार्टमेंट का एग्जाम दोगे तो उसके अंदर आपके 80 में से 27, 70 में 23, 60 में से 20 और 50 में से 70 आपके मार्क्स होने चाहिए। यदि छात्र ये एग्जाम पास नहीं कर पाता है तो फिर से वह 11th क्लास में ही बैठेगा। तो ये है पूरा पासिंग क्राइटेरिया। अगर आप अभी भी कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करिएगा, और एकदम इजी, इससे भी इजी वे में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज।